हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ। तो एचसीएफ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ 12 एंड 30 एग्जैक्टली। मतलब कि आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 12 और 30 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। अब बच्चों 12 और 30 को डिवाइड करने वाले ऐसे कौन से नंबर होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे, राइट। तो 12 को डिवाइड करने वाले जो नंबर होंगे वो उसके फैक्टर होंगे, 30 को डिवाइड करने वाले जो नंबर होंगे उसके फैक्टर्स होंगे। लेकिन ऐसे नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हो, मतलब कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, और कॉमन फैक्टर्स में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना वो निकालना है। मतलब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसका, 12 और 30 का। इतना क्लियर हो गया। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि आप क्वेश्चन को समझो। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो 50% आपका काम हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 6 और 12 खुद। ठीक है, मतलब इन सभी नंबर से 12 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। फिर अब बात करते हैं नंबर 30 की। सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 30। 30 कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है, मतलब 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो, राइट। 1 से होगा, यस, 2 15 जा, राइट। फिर 3 10 जा, फिर 5 6 जा, हो गया, राइट। तो ये वो नंबर हैं जिनसे 30 डिवाइड होता है। अब आपको बोला है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड करते हो, राइट। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6 भी है, यस, और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। मतलब ये वो सब नंबर हैं जो 12 और 30 दोनों को डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो इन सभी नंबर में भी आपको कौन सा नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर। इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से भी सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, 6 है। सो वी गॉट द आंसर, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30 इज 6। अगर आप इसको लास्ट में स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना ऐसे, 6 is the largest number that can divide both 12 and 30। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आपको कोई पूछा उनके सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा, ऐसा कुछ हो ना, तो आप समझ जाना कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, रोहन हैज 39 पेंसिल्स एंड 13 शार्पनर्स। रोहन के पास 39 पेंसिल है और 13 शार्पनर्स है। फिर आगे पढ़ते हैं, ही वॉन्ट्स टू पुट ऑल हिज पेंसिल्स एंड शार्पनर्स इनटू आइडेंटिकल कंपास बॉक्सेस। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि 39 पेंसिल्स और 13 शार्पनर्स को रोहन चाहता है कि वो आइडेंटिकल कंपास बॉक्स के अंदर रखे। आइडेंटिकल कंपास बॉक्स का मतलब होगा ऐसा, मान लो ये एक कंपास बॉक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है अगर, और इसमें अगर नंबर ऑफ पेंसिल मान लो 3 है और नंबर ऑफ शार्पनर्स 2 है, तो दूसरे वाले कंपास बॉक्स में भी उतना ही होना चाहिए, 3 पेंसिल 2 शार्पनर, 3 पेंसिल 2 शार्पनर। ऐसे बॉक्सेस को बोलेंगे आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, मतलब हर कंपास बॉक्स में जितनी पेंसिल होंगी उतनी ही पेंसिल दूसरे कंपास बॉक्स में भी होंगी, हर कंपास बॉक्स में जितने शार्पनर होंगे उतने ही दूसरे वाले में होंगे, इसीलिए इसमें बोला है आइडेंटिकल कंपास बॉक्सेस। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप समझिए कि अगर 39 पेंसिल्स हैं
तो 39 पेंसिल्स को अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि जो 39 नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो 39 नंबर जिन नंबर से डिवाइड होता है वो तो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं ना। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि 39 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जो 39 के फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स 1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पेंसिल कितनी है, पेंसिल 39 है, तो हो सकता है एक ही कंपास बॉक्स के अंदर सारी की सारी 39 पेंसिल डाल दी, राइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 2 कंपास बॉक्स हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स डाल सकता है वो, मतलब 39 पेंसिल्स को 2 कंपास बॉक्स में इक्वली डिवाइड कर सकता है? नहीं, 39 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब 39 का जो फैक्टर है वो 2 नहीं है। क्या 39 का फैक्टर 3 है? मतलब 39 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या एग्जैक्टली हर कंपास बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल आ जाएंगी? यस। 39 डिवाइड बाय 3 आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? 13 आएगा ना, मतलब हर कंपास बॉक्स में 13 पेंसिल्स होंगी। तो अगर आपने 3 कंपास बॉक्स लिए तो हर कंपास बॉक्स में 13 पेंसिल होंगी। अगर आपने 13 कंपास बॉक्स लिए तो हर कंपास बॉक्स में 3 पेंसिल होंगी, राइट। और वैसे ही हो सकता है कि उसने 39 कंपास बॉक्सेस ले लिए। 39 कंपास बॉक्स अगर होंगे तो हर कंपास बॉक्स में 1 पेंसिल होगी ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पेंसिल देखो कितनी है, 39 है। ऐसे ही सॉल्व करते करते हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ देखना भी होता है ताकि हम भूल ना जाएं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस जो पॉसिबल हैं कि इतना हो सकता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ शार्पनर्स देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंपास बॉक्स जिनमें शार्पनर डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट शार्पनर्स कितने हैं बच्चों? देखो शार्पनर्स कितने हैं, 13 शार्पनर्स हैं। अब हो सकता है कि एक कंपास बॉक्स के अंदर उसने सारे के सारे शार्पनर्स डाल दिए, राइट, पॉसिबिलिटी। फिर हो सकता है, अब क्या 2 कंपास बॉक्स में वो 13 शार्पनर्स डालेगा? आप सोचो 13 डिवाइड बाय 2 पॉसिबल है? नहीं। 13 डिवाइड बाय 3 नॉट पॉसिबल। मतलब 13 के फैक्टर्स 1 है और 13 खुद है। बस आप जानते हो बच्चों कि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो 13 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। तो मतलब सिर्फ ये पॉसिबल है कि एक कंपास बॉक्स हो सकता है जिसमें उसने सारे शार्पनर डाल दिए, 13 के 13 शार्पनर, और हो सकता है कि उसने 13 कंपास बॉक्स लिए जिसमें उसने एक एक शार्पनर डाल दिया, एक एक शार्पनर, क्योंकि उसके पास कितने थे? 13 शार्पनर थे। अब देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? 1 तो कॉमन है ही, वो तो होता ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दूसरा कॉमन क्या है? 13 यहां पे भी है और यहां पे भी है। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 13। अब इसमें भी मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो एक कंपास बॉक्स यूज करे जिसके अंदर वो 39 पेंसिल्स और 13 शार्पनर्स डाल दे एक ही कंपास बॉक्स के अंदर। लेकिन वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वो कंपास बॉक्स ले सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उतना वो करना चाहता है। हो सकता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, वो चाहता है कि मैं जितने ज्यादा फ्रेंड्स को दे सकूं उतना अच्छा। क्यों मैं एक ही फ्रेंड को सब कुछ दे दूं? जितना ज्यादा फ्रेंड्स को मैं दे सकता हूं उतना अच्छा। तो कितने ज्यादा फ्रेंड्स को दे सकता है, कितने ज्यादा कंपास बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो वो है 13। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 13। तो आप बच्चों इसमें क्या लिखोगे? इसको लास्ट में एक स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ता है ना कि हाँ भाई क्या हुआ। सो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस रोहन कैन यूज इज 13। सो यहां पे लिख देंगे स्टेटमेंट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंपास बॉक्सेस। बच्चों आप पूरा लिखना, ठीक है। मैं ये NO लिख दे रहा हूं, लेकिन ठीक है। नंबर ऑफ
compass boxes Rohan can use is 13। ठीक है। सो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ के रिलेटेड कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग आगे के पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो सकते हैं, जिसमें हम लोग और भी ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? 50% आपका काम हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाते हो। तब क्वेश्चन को पढ़ के समझना मतलब क्या? आपने एक सेंटेंस पढ़ा, यहां तक फुल स्टॉप आ गया, राइट? फुल स्टॉप तक आपने पढ़ा, आप रुक गए, उसको आपने समझा अपनी मदर टंग में, फिर आपने आगे पढ़ा, फिर आपने आगे एक सेंटेंस पढ़ा, उसको आपने अच्छे से समझ लिया, फिर आगे का क्वेश्चन। मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या आपके क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, बस। ठीक है, बाकी सारा तो आपको हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप चाहते हैं कि आप सर नेक्स्ट टॉपिक में, सर नेक्स्ट वीडियो में आप ये वाला टॉपिक कवर कीजिए प्लीज, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।